बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी रुबीना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुशोबाश होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। थंबनेल से आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि आज की वीडियो हम बनाने जा रहे हैं जी होममेड सोप से, जो कि एंटी एजिंग स्पॉटलेस स्किन सोप है, जिसके अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। मार्केट्स में आपको बेतहाशा सोप बार मिल जाएंगे डिफरेंट नाम के साथ, और इसके अंदर केमिकल्स भी उन्होंने अच्छे खासे ऐड किए होते हैं, जिसके इस्तेमाल से हमारे स्किन को काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है, और ये काफ़ी महंगे भी होते हैं। तो क्यों ना आज हम घर पे ही बनाए मार्केट बेस्ड सोप, वो भी बिल्कुल नेचुरल तरीके से, जिसके इस्तेमाल से आपकी स्किन को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं मिलेगा। जिस तरह का मौसम चल रहा है, ये आपके स्किन के ऊपर से डलनेस, टैनिंग, डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन और एक्नी स्कार्स के निशान भी ख़त्म कर देगा। यहाँ तक कि आपकी लटकी स्किन को टाइट कर देगा, रिंकल्स ख़त्म कर देगा, और इसके इस्तेमाल से आपको पसीना भी कम आएगा, और एक दफ़ा के इस्तेमाल से आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स भी मिलेंगे। आपका चेहरा एकदम ब्राइटन अप हो जाएगा। तो अब आप सोचें, अगर आप इसे डेली यूज़ करेंगे तो आपको कितने अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके अंदर आप कोई भी सोप यूज़ कर सकते हैं, ख़ास तौर पे आप ग्लिसरीन बेस्ड सोप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आप पियर सोप भी इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हम डालेंगे जी अलसी के बीज, मुलट्ठी पाउडर, और इसके अंदर हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं जी चावलों का आटा। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जी फटकरी, जिसे हम एलम भी बोलते हैं। यहाँ पे मेरे पास एलम पाउडर भी है, और यहाँ पे मेरे पास फटकरी के पीसेस भी हैं। ठीक है, आप इसको इजीली पंसारी से ये तमाम चीज़ें बाय कर सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन दराज से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। ये है जी एलम, यानी कि फटकरी का पीस भी आप इसमें साबुत इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अंदर हम यूज़ करेंगे जी आर्गन ऑयल। अगर किसी के पास आर्गन ऑयल ना हो तो आप इसके अंदर आलमंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे आर्गन ऑयल के बहुत से फ़ायदे हैं। तो चले जी अपनी रेमेडी स्टार्ट करते हैं। आपने एक बॉल के अंदर ले लेना है जी 2 टेबलस्पून भर के अलसी के बीज के, यानी कि फ्लैक्स सीड के, और फिर इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे जी 1.5 कप पानी का। ठीक है, और इसे हम पकने के लिए रख देंगे। जितनी देर इसे बॉयल आता है उतनी देर हम अपना बेस सोप को काट लेते हैं। ये मैंने दराज से बाय किया था, किसी को लिंक चाहिए होगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी। यहाँ पे मैंने 3 से 4 सोप बनाने के लिए इतना सा पीस लिया है। ठीक है, अगर किसी के पास ये बेस सोप ना हो तो आप फिर पेयर सोप भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी सोप लेंगे आपने उसे या तो ग्रेट कर लें, या फिर आप इस तरह बारीक बारीक इसे काट लें। और आपने क्या करना है, आपने चूल्हे के ऊपर गर्म पानी रख देना है बॉईल करने के लिए। हम इसे डबल बॉइलिंग मेथड से पकाएंगे, मेल्ट करेंगे सोप को। ये यहाँ पे ऑलरेडी मैंने पानी रख दिया था बॉईल होने के लिए। तो यहाँ पे अब मैं इसके ऊपर बॉईल रख दूँगी ताकि हमारा सोप मेल्ट हो जाए। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि हमारा ये अलसी का जो वाटर जो हम जेल तैयार कर रहे हैं वो हमारा ऑलरेडी पक रहा है। ठीक है, अब हमने इसको इतना पकाना है कि तकरीबन पौना कप रह जाए, हाफ़ कप से ज़्यादा हमें ये जेल रेडी चाहिए। ठीक है, अब हम इसे पकने के लिए मज़ीद छोड़ देते हैं, और दूसरी साइड पे हमारा जो सोप बार है वो भी मेल्ट हो रहा है। ठीक है, ये देखिए जी काफ़ी हद तक ये मेल्ट हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स के बारे में। उतनी देर तक हमारा ये मेल्ट भी हो जाएगा बेस सोप, और हमारा जेल भी रेडी हो जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मोस्ट पावरफुल इंग्रेडिएंट, और जो कि बहुत ही सस्ता है और हर घर में मौजूद भी होगा, वो है जी एलम, यानी कि फटकरी। ठीक है जी, अगर आपके चेहरे पे या बॉडी के किसी भी पार्ट पे डिसकलरेशन हुई हुई है तो इसके इस्तेमाल से आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। इसके अलावा जी अगर आपके चेहरे पे एक्नी है या एक्नी के निशान है तो इसके रेगुलर इस्तेमाल से आपके एक्नी निशान भी ख़त्म हो सकते हैं। अगर किसी की स्किन लटकी हुई है या पसीना ज़्यादा आता है, तब भी फटकरी का इस्तेमाल आपकी इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा।
इसके बाद बात कर लेते हैं जी लेक्योरिस पाउडर यानी कि मुलट्ठी के पाउडर का। ये बहुत सी महंगी क्रीमों में इस्तेमाल किया जाता है। ये आपके स्कार्स को फेड कर देता है, ख़त्म कर देता है, फिर आपके कलर को इवन आउट कर देता है, स्किन को वाइटन करता है, रेडनेस को ख़त्म करता है, एक हेल्दी ग्लो प्रोवाइड करता है, स्किन को लाइटन और हाइपर पिगमेंटेशन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट है। यहाँ तक कि अगर आपके गर्दन पे काले निशान है उसको भी ये आहिस्ता आहिस्ता लाइट कर देता है। अब बात कर लेते हैं चावलों के आटे के यानी कि राइस पाउडर के। ये आपके चेहरे को एक्सफोलिएट करता है, आपके फेस पे ब्लैक और वाइट हेड्स हों तो उसको ख़त्म करता है, टैनिंग को रिमूव करता है और आपको ज़बरदस्त सा ग्लो प्रोवाइड करता है। इसके अंदर इतनी ताकत होती है कि एक्सेसिव ऑयल को ख़त्म कर देता है। अब बात कर लेते हैं आर्गन ऑयल की। ये आपकी स्किन पे अगर एक्जिमा है या आपके स्किन पे एक्नी है उसको ये ख़त्म करता है, जिल्द को तरोताज़ा रखता है, एंटी एजिंग के असरात को कम करता है, झुर्रियों को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देता है क्योंकि ये आपकी स्किन को टाइट कर देता है। चलिए जी अब अपनी जेल को देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 पीस एलम के डाल दिए हैं, फटकिरी के 2 स्टोन्स डाल दिए हैं। ठीक है, अगर आप पीस के डालना चाहते हैं या आपके पास पाउडर है तो आप 1 से 1.5 टेबलस्पून पाउडर का भी इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 कप रह गया था जेल का तो मैंने इसके अंदर फटकरी ऐड कर दी है। अब आपने इसे मज़ीद 5-10 मिनट पकाना है कि ये आधा कप या पौना कप रह जाए। दूसरी तरफ जी हमारा जो सोप बेस था वो ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुका हुआ है। अब आपने करना ये है कि आपने जो ये आपका जो जेल है वो जब पौना कप या हाफ कप के करीब रह जाए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा तो आप इसको स्ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे स्ट्रेन नहीं करूँगी। मैं अब इसके अंदर चूल्हा बंद करके इसके अंदर ऐड कर रही हूँ जी 1.5 टेबलस्पून चावलों के आटे का। चावलों का पाउडर ऐड करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है क्योंकि इसके अंदर लम्स बन सकते हैं, क्योंकि मैंने अलसी के बीज नहीं स्ट्रेन किए थे। अगर किसी ने स्ट्रेन करने हैं तो वो स्ट्रेन कर सकता है। फिर इसके बाद हमने ऐड करना है जी 1.5 टेबलस्पून लिक्विड पाउडर के यानी कि मुलट्ठी के पाउडर का। आपने इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेना है विक्सर की मदद से ताकि इसका भी कोई लम्प ना मौजूद रहे। इसके बाद जी आपने इसे मज़ीद अच्छी तरह मिक्स करते रहना है जब तक कि यकजा ना हो जाए। यहाँ पे मैं ये बताती जाऊँ कि अगर किसी ने एलम के 2 पीस फ्लैक्स सीड जेल के अंदर शुरू में डाल दिए हैं तो वो इस वक्त एलम का पाउडर नहीं इसके अंदर ऐड करेगा, और अगर किसी ने शुरू में 2 पीसीस फटकिरी के नहीं डाले तो वो मुलट्ठी पाउडर के बाद एलम का पाउडर यानी कि फटकिरी के पाउडर के इसके अंदर 1.5 टेबलस्पून डालेगा और इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेगा जब तक कि यकजा ना हो जाए। इसके बाद आपने अपना बेस सोप ले लेना है जो कि पूरी तरह मेल्ट हो चुका हुआ है, जिस तरह कि आप देख रहे हैं। तो आप इसके अंदर ऐड करेंगे जी अपना ये वाला मिक्सचर, फ्लैक्स सीड का जेल और ये तमाम पाउडर वाला मिक्सचर आप इसके अंदर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद अब आपने इसे अच्छी तरह स्पून की मदद से मिक्स कर लेना है और अब आपने इसे 2 मिनट तक इसे पका लेना है। ठीक है, ताकि ये अच्छी तरह तमाम चीज़ें यकजा हो जाएं। ये जो आपको हल्के हल्के से वाइट दानेदार आपको ये राइस फ्लोर के लम्प्स नज़र आ रहे हैं, आप इसे जितना पकाती जाएंगी ये मिक्स होते जाएंगे। इसकी आप फिक्र ना करें, बस आपने मिक्सर या स्पून की मदद से इसे मिक्स करते रहना है। ठीक है, अगर किसी को ज़्यादा जल्दी है तो वो फिर इसे स्टीमर से यानी कि पानी से हटा कर इसे चूल्हे पे आधे से 1 मिनट तक इसे पका लें। आप देखेंगे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छी तरह खुद ब खुद मेल्ट हो गए हैं। यहाँ पे मुझे जल्दी थी तो मैंने इसे स्टीमर से निकाल दिया था, यानी कि डबल बॉयलर से हटा के इसे चूल्हे पे मैंने आधा मिनट तक पकाया है। जितनी देर तक इसे जोश आया, बस इसे एक जोश आया तो मैंने इसे चूल्हे से हटा दिया है। ठीक है, अब मैं इसे ट्रांसफ़र करूँगी अपने मोल्ड्स के अंदर, मगर इससे पहले आप इसके अंदर ऐड करेंगे जी आधा टेबलस्पून आर्गन ऑयल। अगर किसी के पास आर्गन ऑयल नहीं है तो आप इसके अंदर 1 टेबलस्पून आलमंड ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, और अगर किसी की स्किन एक्स्ट्रा ड्राई है तो आप इसके अंदर 2 टेबलस्पून आलमंड ऑयल के भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। अब अपने सोप मिक्सचर को आपने इन रबर के मोल्ड्स के अंदर ऐड कर लेना है, डाल देना है, और इसके बाद आपने इसको आधे से 1 घंटे तक इसे फ्रिज में रख देना है तो ये अच्छे से जम जाएगा।
ठीक है, आपका ये सोप रेडी हो जाएगा। ठीक है जी। अगर किसी के पास यहाँ पे रबर मोल्ड्स नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी प्लास्टिक की बोतल ले लें, उसको नीचे वाला हिस्सा उसका काट लें, उसको ऑयल करें और अपना ये सोप बेस डाल लें। ठीक है, नहीं तो अगर आप कोई प्याली ले लें, कटोरी ले लें, हल्का सा ऑयल लगाएं, ऑयल के अंदर आप इस सोप बेस को पोर करें, तब भी आपका सोप बन के तैयार हो जाएगा। नहीं तो आप किसी भी बॉटल का सांचा ले लें, इस तरह का कवर ले लें, उसके अंदर भी आप हल्का सा ऑयल लगाएं और ये मिक्सचर पोर कर दें और उसे ठंडा होने के लिए रख दें, तब भी आपका ये सोप रेडी हो जाएगा। कोई भी ऐसा मसला नहीं है। साबुदानियाँ होती हैं, उसके अंदर भी आप हल्का सा ऑयल लगाएं और इस सोप बेस को ऐड करेंगे, तब भी ठंडा होने पे आपका सोप रेडी हो जाएगा। चलिए जी, अब मिलते हैं 1 घंटे के बाद। तो ये देखें जी, 1 घंटे के बाद जी आपका सोप बन के तैयार है, नेचुरल इंग्रेडिएंट से, बगैर किसी केमिकल के। आपका ये एंटी एजिंग डार्क स्पॉट रिमूवल सोप बन के रेडी हो चुका है। बहुत ही इजी और बहुत ही आसान तरीके से आप अपने स्किन केयर कर सकते हैं होम रेमेडीज से। ये आप सोप दिन में 2 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, मॉर्निंग में और रात सोने से पहले। ठीक है जी, आपको इंस्टेंट रिज़ल्ट्स मिलेंगे और अगर आप इसे डेली यूज़ करते हैं तो आपको मार्वलस अमेजिंग रिज़ल्ट्स मिलने वाले हैं। आप देख ही रहे होंगे कि कितना ऑयली ये सोप बार लग रहा है। वो इसलिए क्योंकि हमने इसके अंदर अलसी के बीज इस्तेमाल किए हैं, जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर है, जो आपके एंटी एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर देगा, आपके रिंकल्स ख़त्म करेगा, फाइन लाइंस भी रिमूव हो जाएंगे, डलनेस ख़त्म करेगा, टैनिंग रिमूव करेगा और आपके डार्क स्पॉट्स को भी कम कर देगा। बहुत ही अमेजिंग इसके रिज़ल्ट्स हैं। इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। अब मैं आपको इसे यूज़ करके दिखा रही हूँ कि ये झाग भी बनाता है और आपकी स्किन को बहुत मॉइस्चराइज भी रखेगा। अब मैं इसे जब धोऊंगी तो आप देखिएगा मेरी स्किन इतनी सॉफ्ट एंड सपल रहेगी। आपको इस सोप के बाद मुझे नहीं लगता किसी भी मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत पड़ने वाली है। मैंने जितनी भी रेमेडीज़ आपके साथ शेयर की हैं वो मेरी खुद की हैं। मैं पहले उन्हें यूज़ करती हूँ, फिर ही आपके साथ शेयर करती हूँ। इसलिए आए दिन मैं आपके साथ रेमेडीज़ नहीं शेयर कर रही होती। मेरी वीडियोज़ टाइम लेती हैं क्योंकि मेरी रेमेडी ट्राइड एंड टेस्टेड होती हैं, जिससे कि मेरे व्यूवर्स को किसी किस्म का कोई नुकसान ना मिले। ये देखिए जी, रिज़ल्ट्स आपके सामने हैं। इंस्टेंट ब्राइटनिंग रिज़ल्ट्स देने वाला ये सोप है। इसके अंदर एलम यूज़ किया गया है, जो कि आपकी स्किन को नीट एंड क्लियर करेगा, दाग धब्बों से पाक कर देगा। रिज़ल्ट्स आपके सामने हैं। इसे फेस पे यूज़ करें, हैंड पे यूज़ करें या फुल बॉडी पे यूज़ करें, इस टोटली अप टू यू। इसे मर्द हज़रात, घर की ख़वातीन, स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस भी यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई भी ऐसा नुकसान आपको नहीं मिलने वाला और स्किन भी आपकी इतनी स्मूथ लगेगी। ठीक है जी, ये थी मेरी आज की रेमेडी। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें मोर वीडियोस के लिए। और अपना ढेरों ढेर ख्याल रखें। फ्रेंड और फैमिली के साथ इसे शेयर करें और दुआओं में मुझे याद रखें। फिर मिलती हूँ एक ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।